हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। देखिए, मैंने कल जो आपको माहेश्वरी सूत्रों का जो वर्णन किया था, उन माहेश्वरी सूत्रों में मैंने आपको बताया था कि जब तक हम माहेश्वरी सूत्रों का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर लेंगे, उनको क्रम के अनुसार तैयार नहीं कर लेंगे, बिना देखे जब तक हम उनको नहीं लिख पाएंगे, तब तक हम माहेश्वरी सूत्र या जो उनसे बनाए जाएंगे प्रत्याहार, उनको हम नहीं सीख सकते। इसलिए उनको क्रम के अनुसार याद आपने निश्चित रूप से कर लिए होंगे। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आज, उससे तात्पर्य है कि सबसे पहले जब संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे, उस संज्ञा प्रकरण से पहले हमको यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्याहार किसे कहते हैं और प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये जो प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा ही बनाए जाएंगे। यदि हमको 14 माहेश्वरी सूत्र है, यदि 14 माहेश्वरी सूत्र हमको याद है, तो उनको हम आसानी से एक तरह से बना सकते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, जो ये 14 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं, इनमें प्रत्याहार बनाने के जो नियम हैं, उन सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। प्रत्याहार बनाने से तात्पर्य है कि जो 14 माहेश्वरी सूत्र है, उनमें जो प्रथम सूत्र है अ ई उ न, या जो 14 प्रकार के सूत्र है, उनमें से उनका प्रथम अक्षर लेकर के अंतिम अक्षर हलंत कोई भी वर्ण जो है, उन दो अक्षरों को मिलाकर के एक प्रत्याहार बनाया जाता है। प्रथम अक्षर किसी भी सूत्र का हो सकता है, वह द्वितीय अक्षर भी हो सकता है और तृतीय अक्षर भी हो सकता है, लेकिन वो किसी भी सूत्र का अंतिम अक्षर जो दूसरा अक्षर है उसका, वो किसी भी सूत्र का अंतिम अक्षर हलंत वर्ण ही होगा। तो उनके मध्य में, उनके बीच में जो वर्ण आएंगे, उन वर्णों को ही अपन प्रत्याहार के नाम से जानेंगे। जैसे मान ली जाए, पहला जो प्रत्याहार है वो प्रत्याहार है जैसे अण प्रत्याहार। पहला जो प्रत्याहार क्या है, वो है अण प्रत्याहार। तो अण जो माहेश्वरी सूत्र का पहला सूत्र है, उसमें पहला अक्षर है अ और लास्ट का है अण, णकार। तो इन दोनों को मिला करके, जैसे अ और अ के बाद है ण, ये हो गया आपका ण, और न का वर्ण क्या हो गया, हलंत। इस प्रकार से आपसे प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर पूछे जाएंगे। अब इनके मध्य में आने वाले जो अक्षर है, उनको अपन प्रत्याहार के नाम से जानते हैं, या उनको हम प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। उसमें यह ध्यान रखना है कि प्रत्याहार लिखते समय जो प्रत्याहार का अक्षर प्रारंभ हो रहा है, उसको लिखते हुए हमको अंतिम अक्षर तक पहुंचना है। कौन सा, जहां पर आपका हलंत वर्ण दे रखा है। लेकिन विशेष रूप से हमको ध्यान क्या रखना है कि जो अंतिम अक्षर णकार वर्ण है, उसको यहां पर हमको नहीं लिखना होगा। णकार से पूर्व वर्ण या हलंत वर्ण से पूर्व वर्ण जो भी आते हैं, उनको उनके मध्यगत या बीच में लिखा जाएगा, जब ही जाकर के वो प्रत्याहार बनेगा। जैसे अण प्रत्याहार है, तो अण प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे, अ, ई और उ, ये तीन वर्णों का प्रयोग अण प्रत्याहार के अंदर हो जाएगा। जैसे अ, फिर है ई और उ, ये हो गया उ। अब णकार को हम यहां पर नहीं लिखना है। उसी प्रकार ई से भी प्रत्याहार प्रारंभ हो सकता है, और ई से आप लास्ट का प्रत्याहार भी कोई सा भी अक्षर आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए ई प्रत्याहार यहाँ पे है, ई से यहां से ले लिया अक्षर और ट ये ले, तो ये बन गया इट प्रत्याहार। जैसे ये बन गया क्या अपना, इट प्रत्याहार। यहाँ पर इट से तात्पर्य है कि इट, ई और ट के मध्य में, ये रहा ई और ये रहा ट, इनके मध्य में जो भी अक्षर आएंगे वो इस प्रत्याहार के अंदर लिखे जाएंगे, अर्थात इट प्रत्याहार के अंदर लिखे जाएंगे। लेकिन प्रारंभ वाला अक्षर हमेशा लिखना होता है, और जो अंतिम हलंत वर्ण है वो हमको प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं लिखना होता है। जैसे यहां पर इट प्रत्याहार
हो गया। इट के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, ऊ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ह, य, ब और र, ये वर्ण इट प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। एक ध्यान अपन को और ये रखना कि जहां जहां भी हलंत वर्ण आता है, चाहे वो किसी भी प्रत्याहार का या किसी भी माहेश्वरी सूत्र का अक्षर हो, हलंत वर्ण का हमको कदापि इसके अंतर्गत नहीं लिखना होगा। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। प्रत्याहार बनाते समय मुख्य रूप से हमको ये ध्यान रखना है कि वो प्रत्याहार का प्रारंभिक अक्षर कहां से प्रारंभ हो रहा है और उसका अंतिम अक्षर कौन से माहेश्वरी सूत्र का हलंत अक्षर है। उनके मध्य में आने वाले सभी वर्ण हमको लिखने होंगे, सिर्फ हलंत वर्ण को हमको छोड़ देना है। जैसे इट प्रत्याहार अपन ने लिखा था, इस इट प्रत्याहार के अंतर्गत हमने हलंत वर्ण को छोड़ते हुए उनके मध्य में आने वाले सभी वर्णों का वर्णन यहां पर कर दिया। अब इट के अलावा जैसे दूसरा प्रत्याहार लिखते हैं अपन लिच, ली और च, तो ली और च के मध्य में आने वाले वर्णों का वर्ण हमको यहाँ पर वर्णन करना है, अर्थात उनको यहाँ पर लिखना है। ली और च, च को हम हलंत है उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन ली, ए, ओ, आई, औ, ये 5-6 अक्षर अपन को यहाँ पर लिखने होंगे। उसके अलावा जैसे पूछ ले जहां आपके हर प्रत्याहार लिखिए, तो हर में ह से प्रारंभ हो रहा है और ये कहां तक आता है? 13वां अक्षर स, स, र। तो र से पूर्व जो भी वर्ण है हलंत वर्ण को छोड़ करके ह तक, वो सारे वर्ण हमको यहाँ पर लिखने होंगे। इस प्रकार से हमको प्रत्याहार बनाने होंगे और ये आपका जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र के अंतर्गत भी 4 नंबर के प्रत्याहार आपसे एक तरह से प्रथम या अभाग के अंदर एक तरह से पूछा जाएगा कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं या प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो प्रत्याहार की सीधी सी परिभाषा क्या है कि प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर हलंत वर्ण को मिला करके प्रत्याहार बनाया जाता है, या प्रथम अक्षर, मध्य अक्षर और उसके बीच में कोई भी अक्षर को उठा करके और अंतिम हलंत वर्ण के साथ जोड़ने पर जो शब्द बनता है उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। और प्रत्याहार में कौन कौन से, प्रत्याहार से तात्पर्य कोई भी प्रत्याहार जो पूछा जाएगा उस प्रत्याहार के अंतर्गत जो उसके मध्यगत वर्ण आते हैं उनको हम प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। तो आप कितने ही प्रकार के प्रत्याहार यहां पर बना सकते हैं, जैसे अट प्रत्याहार हो गया, अक प्रत्याहार हो गया, लिक प्रत्याहार होगा, ये हो गया एच, तो ए और च, एच प्रत्याहार, तो इनके मध्यगत वर्ण होंगे जो लिखने होंगे। फिर आता है हण प्रत्याहार हो गया, या यह प्रत्याहार हो गया, घस प्रत्याहार हो गया, जस प्रत्याहार हो गया, या खर प्रत्याहार हो गया। खर के अलावा हल प्रत्याहार, तो किसी प्रकार का प्रत्याहार आपसे पूछा जा सकता है। बस हमको याद करने की चीज क्या है इसके अंतर्गत कि हमको प्रत्याहार लिखते समय हलंत वर्ण को छोड़ते हुए जहां से वो अक्षर प्रारंभ हुआ है वहां तक के उसके मध्य में आने वाले सभी वर्णों को लिखा जाएगा, उसे ही हम प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। तो इन 14 प्रकार के प्रत्याहार है, लेकिन इसमें 50 प्रकार के प्रत्याहार हम आसानी से बना सकते हैं। जब तक हम प्रत्याहार को नहीं सीख पाएंगे तब तक हम संज्ञा प्रकरण को, संधि प्रकरण को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन प्रत्याहारों को सीखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन प्रत्याहारों को आपने कक्षा 10 में, कक्षा 12 में आसानी से उनको पढ़ा होगा और समझा भी होगा। इसलिए प्रत्याहार बनाने के लिए, इन माहेश्वर या संज्ञा प्रकरण को सीखने के लिए, संधि प्रकरण को सीखने के लिए इन प्रत्याहारों को लिखना या सीखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो ये प्रत्याहार याद होने के बाद ही आपके जो संज्ञा प्रकरण का जो चैप्टर है या पाठ्यक्रम है उसको मैं प्रारंभ करने जाऊंगा। अब उस जो संज्ञा प्रकरण है वो संज्ञा प्रकरण एक तरह से 10 अंक का पूछा आपसे जाएगा, लेकिन वो है उन प्रत्याहारों के ऊपर ही आधारित। इसलिए प्रत्याहार कैसे बनाते हैं,
प्रत्याहारों को बनाने के लिए हमको क्या चीज तैयार करना अत्यंत आवश्यक है, इनको याद रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो इसकी सीधी सी परिभाषा, आपको परिभाषा सारी याद हो जाएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आप इन 14 प्रकार के जो सूत्र है इनको आप अच्छी तरह से रट ले और याद कर ले, और प्रथम अक्षर और हलंतम अक्षर 2 अक्षरों को मिलाकर के एक प्रत्याहार बना ले, और उनके बीच में जो अक्षर आते हैं उनको लिख करके हम प्रत्याहार बना सकते हैं। धन्यवाद।